तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो सभी होते हैं ऑफिसर्स वगैरह वो पहुंच जाते हैं एल के पास। वो कह रहे होते हैं कि क्या यही एल है। तो वो वहाँ पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ही हूँ एल और तुम यहाँ अंदर आ सकते हो। तो वो वहाँ सभी अंदर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या यही सच में एल है। तो वो कहता है, वो माथुड़ा उससे एल में आके कुछ पूछ रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपनी आईडीज़ वगैरह दिखा सकते हो। तो वो चीफ़ यागामी अपनी आईडी दिखा देता है कि मेरा नाम चीफ़ यागामी है, मैं इस इन्वेस्टिगेशन का हेड हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। और वहाँ पे हमें बहुत सारों के नाम दिखाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, माथुड़ा, इजाज़ाकी, मोगी वगैरह, और एक बंदे का और नाम होता है। तो एल कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने अपना सबसे पहले मुझे ये नाम दिखा दिया, अपनी आईडी ये नहीं दिखानी चाहिए थी। तो आइज़ा यहाँ गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि तुमने मेरा बिना नाम पूछे, मेरी बिना आईडी देखे, तुमने मेरा बिना असली नाम जाने ये कर दिया है। तो माथुड़ा यहाँ पे पूछने लगता है कि एल, मुझे तुमसे एक इन्वेस्टिगेशन की बात करनी है। तो वो कहता है कि नहीं, तुमसे अब मुझे रियोज़ाकी बुला सकते हो। और वो कहता है कि ठीक है। तो तुमने मुझे कहा, हमें बताया था कि हार्ट अटैक से वो बंदे को मार सकता है और वो वहाँ पे बैठे हुए भी वहाँ पे मार सकता है और समय रहते भी उन सभी को मार सकता है। और वो कहता है उन सभी को कि तुम पहले ये सब बातें पूछने से पहले अपने सेल फोन्स वगैरह वहाँ पे रख दो। तो आइज़ा वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या हम तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। वो कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मुझे जब मैं बात कर रहा होता तो मुझे ये पसंद नहीं कि कोई बीच में आके कोई चीज़ डिस्टर्ब करे। तो मैं ऐसी चीज़ों पे थोड़ा मुश्किल ही इंटरप्ट करता हूँ। तो ये सुनकर वो वहाँ पे सारे आके बैठ जाते हैं। वो वहाँ पे चीनी डाल रहा होता है कॉफ़ी के अंदर। तो मात्सुड़ा और वहाँ पे वो सभी देख रहे होते। तो मात्सुड़ा कहता है कि तो क्या आप, तुम्हें पता है ना कि एल रियोज़ाकी कि अगर कीरा हार्ट अटैक से मार सकता है और वो समय रहते भी उस बंदे को मार सकता है, तो क्या वो वहाँ पे बिना नाम जाने भी उसे मार सकता है। तो एल कहता है कि तुम मेरी बात सुनो कि ये जो मैंने अब तक इन्वेस्टिगेट किया है कि कीरा एक बचपना है। और वो कहता है कि क्या कीरा एक बचपने में है। वो कहते हैं कि हाँ। चीफ़ कहता है कि वो बचपने में कैसे हो सकता है, और वो यही बातचीत कर रहे होते हैं। चीफ़ कहता है कि क्या तुम उससे चैलेंज करते हो। वो कहता है कि मैंने जो भी अभी तक उसे चैलेंज दिया है वो उसने अब तक पूरे करके दिखाए हैं, मैंने जितने भी उसे चैलेंज दिए हैं। और मुझे लगता है कि वो हमें अभी भी देख ही रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मैंने अपना नकली डुप्लीकेट बिठाया था और मैंने उसे कहा था कि क्योंकि वो इंसानों को भी मार सकता है, चाहे वो दरिंदों यानी गुंडों को मारता हो, क्योंकि उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया था उस लिंड एल टेलर, मेरा जो नकली वर्जन था, उसे मारने में। और कांटो रीजन में मैंने उसे कहा था कि तुम जब कांटो रीजन में रहते हो तो उसने बहुत सारे कांटो रीजन के लोगों को मारना शुरू कर दिया कि हाँ, वो जैसे कहना चाहता था कि मैं कांटो रीजन में हूँ तो तुम क्या कर लोगे। वो अभी तक मुझसे काफ़ी आगे चल रहा है। हाँ, मैं उससे हार चुका हूँ, ये मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी अभी वो बचपना है और बस वो एक चीज़ हमें वो गलती चाहिए। तो यहाँ हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो भी यही बात लगातार पिछले एपिसोड्स में बोल रहा होता है। और वहाँ पे हम फिर से एल का सीन देखते हैं और एल कह रहा होता है कि तुम अब से मुझे रियोज़ाकी बुला सकते हो। और मुझे अब तक जो पता चला है वो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो कीरा है वो एक बचपन मतलब थोड़ा स्टूडेंट टाइप है। उसने अब तक उसके अब तो बहुत सारे खून कर दिए हैं कांटो रीजन के अंदर। तो मतलब वो हार्ट अटैक के साथ उसके समय भी मतलब बता सकता है। और वो हार्ट अटैक के अलावा कई और चीज़ों से भी मार सकता है। मेरे यहाँ पे 12 FBI एजेंट मर चुके हैं। तो आइज़ावा कहता है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मैं तो तुम्हें ऐसे बेकार बंदा समझ रहा था। तो यहाँ पे जो होता है यानी कि रियोज़ाकी, वो यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बात वही चल रही होती है कि वो जो कीड़ा है वो हार्ट अटैक वगैरह से सभी को मार सकता है। और वो यहाँ पे अपनी सारी वो जो FBI एजेंट्स की जो आईडी थी वो उन्हें दे देता है। वो कहता है कि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लेके नहीं जाएगा और कोई नोट्स भी नहीं बनाएगा, अब सिर्फ तुम अपने मुंह पे यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे वो फिर से कॉफ़ी का कप घुमाने लग जाता है और वो उन सबको उनकी सारी वो जो चीज़ें थी वो प्रदान कर देता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो उनकी हरकतें भी कर सकता है, क्योंकि वो जो 3 हमें हरकतें दिखाई गई थी और वो भी 12 दिसंबर से
उन 14 सितंबर से लेके 19 सितंबर के अंदर जिन 8-9 बंदों पर ये कीरा इन्वेस्टिगेशन की थी FBI उस एजेंट ने, मुझे लगता है उसकी मौत भी उस कीरा ने ही की है। तो मतलब वो इतना भी दयावान नहीं है सिर्फ गुंडों को मारे, वो हमारे जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे मारेगा। वो खुद को इस दुनिया का भगवान समझता है। हम दूसरी ओर लाइट का सीन देखते हैं। वो यहाँ बातचीत कर रहा होता है कि मेरी यहाँ पे थोड़ी गलत सीन हो गया है कि यहाँ पे 12-14 दिसंबर के बीच में ही मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है। क्या रे पेनबर यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या रे पेनबर यहाँ पे कि बीवी वगैरह यहाँ पे कोई होगी और क्या वो भी इन्वेस्टिगेशन की कर वगैरह रही होगी। तो रियोकी यहाँ पे आ जाता है लाइट के पास सिमिलरली, और वो कहता है कि क्या तुम वही एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो क्योंकि डेथ नोट पे तो तुम काम नहीं कर रहे। वो कहता है कि नहीं, मैं 12 से 14 सितंबर के अंदर या 19 सितंबर के अंदर जो भी काम यहाँ पे हुआ है वही चीज़ की मैं देख रहा हूँ कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल का सीन। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि 14 से 19 सितंबर के अंदर और 12, 14, 19 से 27 सितंबर के अंदर अंदर ही जो कीरा है वो हमें पकड़ा जाएगा। तो चीफ यहाँ कहता है कि क्या तुमने हमें थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, क्या तुम्हारे अंदर भी बचपना है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे अंदर भी एक बहुत ही बंदा बचपना है। होता है कि 14 से 19 सितंबर के अंदर जो भी 12 FBI एजेंट आए थे, मैं उनकी सारी तुम्हें थ्योरीज दे रहा हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो वो यहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं कि हम FBI की वो जो है वो देख सकते हैं रिपोर्ट वगैरह। एल कहता है कि तुम बस इसे बाहर नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसे अपने मन के अंदर ही सोचना होगा। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि तुमने एक बात बोली थी कि तुम उसे चैलेंज कर रहे हो और तुम क्या हार चुके हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं पूरे तरीके से हार चुका हूँ। मुझे लगता है कि वो जो कीड़ा है वो मुझसे 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना, 5 गुना और बहुत आगे है, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। मैं इस जंग में नहीं आ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा और उसे हरा कर रहूँगा। ये सुनकर वो सभी चौंक रहे जाते हैं और वो सब यहाँ पे खुशी होते हैं लाइट एल की ये बात सुनकर, और एल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से खुशी होकर बैठा होता है। चीफ कहता है कि वो बहुत सारे कहते हैं कि हम इस पे अभी तक भरोसा नहीं कर सकते। चीफ कहता है कि मुझे पहले लगा था कि ये बंदा बकवास है और ये भी नकली है, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम ही असली एल हो। और वो कहता है कि शुक्र है तुम मुझ पे भरोसा कर रहे हो, और अब हम जो भी मीटिंग होगी हम अकेले अकेले में करेंगे। वो सारे कहते हैं कि तुम हम पे अभी भी भरोसा नहीं करते। चीफ कहता है कि नहीं, वो हम पे भरोसा करता है, लेकिन वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी को बाहर जाकर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे आइजा वगैरह अभी भी गुस्सा होकर बैठे होते हैं। एल जो यहाँ पे एल होता है वो यहाँ पे बारी में वो जाके बैठ जाता है कि हमें बस एक चीज़ की ज़रूरत है। वो एक चीज़ क्या? और वहाँ पे वो बोलता है कि बस ये एक चीज़ किसी को पता ना लग जाए, वरना मेरी जान भी जा सकती है। तो वो दोनों एक साथ बोलते हैं एक चीज़, बस एक चीज़ चाहिए। और हम यहाँ पे लाइट का सीन देखते हैं। वो यहाँ आराम कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब हम किसी को भी पता ना चल जाए कि मेरी अब देखने दो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं है। मैंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे किल किए हैं पिछले 5-6 दिनों के अंदर। 14 से 27 सितंबर के अंदर मैंने बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि मेरी मौत भी हो सकती है उसके कारण, वो एक गलती के कारण। हम यहाँ पे लाइट की मॉम का सीन देखते हैं। वो लाइट को कहती हैं कि तुम यहाँ पे चले जाओ और अपने पापा का जो सूट है वो दे आओ। तो यहाँ पे लाइट सिमिलरली देने जा रहा होता है। वो कहता है कि अब मैं एक डेथ नोट का पेज हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। वो रियूक को ऐसे बता रहा होता है। हम रे पेनबर्ग की फियांसे का सीन देखते हैं जिसका नाम शाइमा को होता है। ये हमें पहले बता चुका है, मैं बताया नहीं था। वो यही सोच रही होती है कि क्या यहाँ पे वो जो कीड़ा था उसी ने ही इस हाईजैकर को मारा है। मुझे लगता है कि वो हार्ट अटैक के अलावा किसी और चीज़ से भी उसे मार सकता है। मुझे ये सब जाकर कि उसमें इन्वेस्टिगेशन को बताना होगा, और मुझे पता लग चुका है कि कीड़ा हो कौन सकता है जो कि उसके पीछे बैठा था। उसे एक आईडी दिखाई गई थी। तो यहाँ पे वो सिमिलरली लाइट यहाँ पे अपने पापा को फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो उसके पापा फ़ोन नहीं उठाते। तो रे पेनवर की फियोंसे वहाँ पहुँच जाती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे कीड़ा इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं, यहाँ पे मैं कुछ बताने आई हूँ कीड़ा इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्या मैं चीफ यागामी से मिल सकती हूँ? तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं लाइट के कि क्या कीड़ा इन्वेस्टिगेशन? तो वो यहाँ पे आराम से आ जाता है ताकि किसी को पता ना चले रिसेप्शन पे कि मैं सुमो यागामी का, चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे पता लग जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे हो वगैरह, यहाँ बातचीत चल रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें मिलना होगा, मुझे कीड़ा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे दूसरा रिसेप्शनिस्ट कह रहा होता है कि वो यहाँ पे भी नहीं है। तो वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट कह रहा होता है कि लाइट तुम हमारी मदद करोगे। तो लाइट कहता है कि मैं आपकी जो बात है वो अपने पापा तक पहुँचा दूँगा, जब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो
जब जो भी आपको बात कहनी है वो मुझसे कह दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। और वो रे पेम्बर की फियांसे ठीक, वो कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों साथ चल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। वो कहती है कि क्या, लाइट कहता है कि मुझे लगता है कि कीरा हाँ, लोगों की हरकतों को कंट्रोल कर सकता है और वो हार्ट अटैक से ही सभी को मारता है। तो वो रे पेम्बर की फ़ोन से कहती है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पे रियोग पीछे से बैठ के हंस रहा होता है कि यही कीरा है, और लाइट यहाँ पे बातचीत कर रहा होता है कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा किसी और चीज़ से मार सकता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे जो फादर थे, फादर क्या कह रहा हूँ, सॉरी भाई, वो जो कीड़ा है वो हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और चीज़ से भी मार सकता है, ये मेरी चीज़ है। लाइट कहता है कि ये कैसी बंदी है, मुझे डरा रही है क्योंकि उसे सब कुछ पता है। तो वो कहती है कि हार्ट अटैक के अलावा कई चीज़ों से मार सकता है। मुझे लगता है कि बस हाईजैकर, वो जो हाईजैक जिसने की थी वो हाईजैक नहीं कर पाया था, और वो बस हाईजैक करने ही वाला था कि उसे कीरा ने मार दिया। ये सुनकर लाइट थोड़ा पीछे की तरफ गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक छोटी सी बात पर इतना खोल सकती हो और इतना कुछ कर सकती हो। वो कहती है कि मैं उन 12 FBI एजेंट्स में से एक की बीवी हूँ। ये सुनकर लाइट चौंक जाता है कि क्या ये वो उसी की फियांसे तो नहीं है, रे पेम्बर, जिसने मुझे अपनी FBI एजेंट की वो दिखाई थी। और वो यहाँ पे बातचीत कर रही होती है कि बस हाईजैकर ने अभी कोई एक छोटा सा ही कांड किया था और उसने पकड़ लिया और वहीं पे बस वाली जगह पे उसे मार दिया। तो वो लाइट कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देती है कि मेरा नाम सुबिया की, और वो कहता है कि मेरा नाम लाइटिया कमी है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है दोबारा से, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि हार्ट अटैक के अलावा वो कई चीज़ों से और भी मार सकता है, और मैं उस बीवी हूँ जिसने अपनी बस की ID उसे दिखाई थी। उसने मुझे बताया था कि मैंने अपनी बस की ID किसी और को भी दिखाई थी। ये सुनकर लाइट चौंक जाता है कि उसे पता लग जाता है कि ये रे पेम्बर की फियांसे है जिसका नाम शोको मियाकी है। वो कहती है कि आपको मेरी बात उन्हें तक पहुंचानी होगी, और मैं यहाँ पे उस कीड़ा को पकड़ कर ही रहने वाली हूँ। वो रियूग यहाँ पे थोड़ा चौंक जाता है, तो यहाँ लाइट भी चौंक जाता है और कहता है कि मैं आपकी बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पहुँचा देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे लाइट यहाँ पे थोड़ा शॉक में ही बैठा होता है, और वो कहता है कि आप तो छोटी सी बात को लेकर ही बैठ गई हैं, लेकिन आपका नेचर मुझे थोड़ा पसंद आया। वो भी कहती है कि तुम्हारा नेचर भी मुझे पसंद आया, और ये अपनी शायद पहली और आखिरी मीटिंग होगी। ये सुनकर फिर से लाइट चौंक जाता है, और इतने में ही यहाँ पे वो आगे जाने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वो लाइट कहता है कि मैं बाल बच गया, वरना ये बंदी तो सारा कुछ ही बता देती। इसी के साथ ये एपिसोड एंड कि अगर मैं वहाँ ना आता तो शायद ये सारा कुछ वहाँ बता देती। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।